हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम में हर रोज हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो आज फिर से मैं आशीष आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर की अगर बात करें तो ये ना सिर्फ केवल आपके एग्जाम में आता है बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं कि कैलेंडर होता क्या है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और इन्हें कैसे टैकल आप लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जरा कैलेंडर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर आपके पास यहाँ पे बनता कैसे है वो चीज़ समझते हैं। कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो कैलेंडर बनता कैसे है। देखिए, कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर जो है डेज, वीक्स, मंथ्स, इन सभी को मिला के आपके पास क्या बनता है, कैलेंडर बनता है। इन सभी की कलेक्शन को आप लोग मिला के क्या बना लेते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं। देन आगे बात करते हैं, आपके पास जो कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है। कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ओड डेज के ऊपर बेस्ड है। तो इसे कैसे निकालते हैं ये चीज़ समझते हैं। अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो एक नॉर्मल ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 365 365 दिन आपके पास होते हैं। और अगर यहाँ पे आपको ये निकालना है कि इसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ वीक्स आते हैं, कितने हफ्ते आते हैं, तो क्या करना है, 365 को आप लोग डिवाइड करते हैं 7 से। जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 पे ये पूरा का पूरा वैल्यू 64 तक चला जाएगा और एक आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। इस बात का मतलब है 52 क्या है, वीक हैं, और आपके पास 1 क्या है, ओड डे। ठीक है, 1 क्या है, ओड डे। इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सामने निकल के आया कि 52 क्या रहेंगे आपके पास, यहाँ पे हफ्ते आते हैं और 1 क्या आता है आपके पास, ओड डे। एक क्या आता है, ओड डे। 1 क्या आता है आपके पास, ओड डे यहाँ पे आएगा। ठीक है जी क्लास, तो 1 ओड डे आप लोगों को ये बात क्लियर है। ठीक है, देखिए ये एक नॉर्मल ईयर की बात हुई, बट जैसे ही यहाँ पे बात होगी एक लीप ईयर की, तो एक लीप ईयर में जो आपके पास डेज आते हैं वो कितने आते हैं, 366 डेज आते हैं। तो हफ्ते तो बराबर ही आएंगे, 52 वीक्स आएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ओड डे निकालूं तो ओड डे कितने आएंगे आपके पास, सिंपल आपके पास यहाँ पे 2 ओड डे बच जाएंगे। ठीक है, 2 ओड डे आपके पास यहाँ में बच जाएंगे। तो ये बात भी आपको क्लियर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 1 ओड डे और 2 ओड डे का। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चेक करना है हाउ टू फाइंड अ ईयर इज नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। जो ईयर आपको गिवन है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, तो वो कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं। अब आपको एक बात बड़े अच्छे से पता है कि जब भी लीप ईयर की बात आती है तो लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आता है। तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो आप लोग एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ईयर अगर आपके पास गिवन है तो उसे डिवाइडेड बाय 4 करके चेक कर सकते हैं कि जो भी ईयर आपको गिवन है क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है दैट मीन्स वो आपके पास क्या रहेगा, एक पूरा का पूरा लीप ईयर रहेगा। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो सिंपल नॉर्मल ईयर रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 ईयर लिए हुए हैं, एक लिया है 2012, तो मैं क्या करता हूँ, लीप ईयर को चेक करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, किसी भी वैल्यू के अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा का पूरा वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। और 2013 भी मैंने इसीलिए लिया है कि आपको ये दिखा पाऊँ, अगर आखिरी के वैल्यू के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूँ तो वो 4 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। तो ये क्या रहेगा, नॉर्मल ईयर आपके पास रहेगा। तो होपफुली सबसे पहले ये बात क्लियर है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है, कि जो नॉर्मल ईयर है वो हर 4 साल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में हम लोग यहाँ पे कैलेंडर को कुछ एक पार्ट्स में समझेंगे। देखिए, कैलेंडर के 4 टाइप्स हैं, कैलेंडर के 4 टाइप हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लीजिए, सबसे पहले
टाइप 1 की अगर हम बात टाइप 1 आगे देखते हैं, एक बारी इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है? सेंचुरी ईयर। अब देखिए क्लास, जब भी अगर सेंचुरी ईयर का पहले मतलब क्या होता है, सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंचुरी, जैसे जिन ईयर के आगे डबल जीरो आ जाता है उन्हें सेंचुरी बोलते हैं। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सारा का सारा आपके पास क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ये सारा का सारा आपके पास क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। अब सेंचुरी ईयर में अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ईयर जो है नॉर्मल है या लीप ईयर है, तो कुछ ना करिए, 4 से नहीं, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आपके पास 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो वैल्यू है वो नॉर्मल है या लीप। तो जैसे ही सेंचुरी ईयर क्या आप लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये दो वैल्यू जो हैं वो आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। दैट मीन्स ये दो क्या हैं यहाँ पे? लीप ईयर हैं, और ये 3 क्या हैं आपके पास यहाँ पे? नॉर्मल ईयर हैं। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको पहले क्लियर हुई कि जैसे ही सेंचुरी ईयर की मैं बात करूंगा तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है ऐसे ईयर जिनके लास्ट में डबल जीरो आता है, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1600 और 2000 क्या हैं? लीप ईयर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 400 से वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। बाकी 1700, 1800, 1900 क्या रहेंगे? नॉर्मल ईयर आपके पास यहाँ पे रहेंगे। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कैलेंडर के 4 टाइप्स हैं, 4 में से हम एक एक करके सारे टाइप्स को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1। अगर टाइप 1 की बात करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट टाइप है वो है विद इन अ 30 डेज। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पहली टाइप है उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि 30 दिनों के अंदर की बात यहाँ पे करी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि 1 जनवरी 2019 को आपके पास संडे है। अब सबसे बड़ी बात, ये मैंने सब लेट किया हुआ है कि ये जो डे है कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, मैंने लेट किया कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2019 को अगर संडे था, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये बताइए जी कि 27 जनवरी 2019 को क्या आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्लास, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूँ। इसको अप्रोच करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको करना क्या है, इसे उंगलियों पे भी काउंट आप लोग कर सकते हैं। 1 तारीख को क्या था आपके पास? संडे। ठीक है, अगर 1 तारीख को संडे था तो अगला संडे कब आएगा? 7 दिन के बाद, मतलब +7 कर दोगे तो मतलब 8 तारीख को क्या आ जाएगा आपके पास? संडे। ठीक है, अगर 8 को संडे था तो 8 में फिर से 7 कर दोगे तो 15 को संडे, 15 को क्या आएगा? संडे। ठीक है, 15 में 7 और ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 22 को संडे, 22 को क्या आएगा? संडे। अब देखो क्लास, 22 को संडे है तो कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा 29 को चले जाते हैं, 2 दिन पीछे आ जाते हैं। ये तरीका भी सही है, पर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ऐसा ना करें। 22 के बाद इसको करने का तरीका क्या है? 22 को अगर आपके पास यहाँ पे संडे है तो सीधा लिख लीजिए 23, 24, 25, 26 और 27, है ना। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अगर मैं सही बात बताऊं तो इसका आप लोग ओरली भी यहाँ पे कर सकते थे, बट मैंने इतना लंबा आप लोगों को इसलिए लिखवा के कराया कि आपका थॉट क्लैरिटी रहे। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग कई बार बच्चे क्या करते हैं, 22 से सीधा ही 7 ऐड करके 29 पे चले जाते हैं, 29 से 2 पीछे आ जाते हैं। मेथड इज़ राइट, मेथड बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बट अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है। इफ़ यू आर गुड इनफ इन कैलकुलेशन देन गो अहेड फॉर दिस। अगर आप लोग नहीं हैं देन कभी भी आप रिस्क ना लीजिए, थोड़ा सा लेंथी कर लीजिए, पर सही करिए और नंबर लेके आइए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए, एक पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए,
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। इस टाइप में इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 19th ऑफ जुलाई, ठीक है, 2013 में अगर आपके पास मंडे था, ठीक है, तो आपके पास 29th ऑफ जुलाई को क्या आएगा। अब देखो तरीका तो आपको पता है, 19 को क्या था आपके पास मंडे, ठीक है, तो 19 को अगर मंडे था तो अगला मंडे कब आएगा, 26 को, क्योंकि 7 ऐड कर दोगे तो 26 को क्या आएगा, मंडे, है ना। तो 26 को मंडे था तो 29 को जाना है, 27, 28 और 29, तो ट्यूसडे, वेंसडे और वेंसडे के बाद थर्सडे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। होपफुली बात क्लियर है। एक छोटे छोटे जो मेथड होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, मैं तो लिख के करवा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो इन्हें ओरली कैलकुलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि करना तो कुछ नहीं था। आप लोगों ने क्या चीज़ देखा है कि डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है और वैल्यू को ऐड करना है, सिंपल। क्योंकि अभी जो टाइप चल रही है विद इन 30 डेज के अंदर, मतलब हमें जो वैल्यू लेना है वो 30 दिनों के अंदर का वैल्यू ही यहाँ पे कंसिडर करना है। दूसरा एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पे करवाता हूँ, तीसरा एग्जांपल, ये भी 30 डेज के ऊपर ही हमें करना है, ताकि थोड़ा सा मेंटल बैरियर जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे आता है कि मान लीजिए 1 जनवरी, फर्स्ट ले लीजिए, आप यहाँ पे लीजिए, चलिए फर्स्ट ले लीजिए, 1 जनवरी 2002 को अगर आपके पास ट्यूसडे था, ठीक है, तो आपके पास 29 को क्या आएगा। अब देखो इतनी बात तो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही चुकी है कि करना कैसे है। तो पहला ट्यूसडे, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 15 के साथ 22 को और 22 के साथ 29 को, सीधा ही क्या आएगा, ट्यूसडे। मतलब आप लोग डायरेक्टली इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता तो आप उंगलियों में काउंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। अगर आपका फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें लिख के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम उसका आंसर यहाँ पे करेंगे। अगर कुछ और भी डाउट हो वो भी आप लोग हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइप्स में यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप देखी विद इन 30 डेज। अब अगली जो टाइप है वो है विद इन ए मंथ, कि अगर महीनों की बात आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगली टाइप में देखते हैं विद इन ए मंथ। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, विद इन ए मंथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि 1 जनवरी 2001 को अगर लेट कर लेते हैं संडे है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मार्च 2001 को क्या आएगा। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए, इस चीज़ को समझना कि अब महीनों की बात करी गई है। महीने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, महीने टू महीने क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मेथड क्या है वो चीज़ समझते हैं। इसका मेथड क्या है, सबसे पहले देखिए जैन में कितने दिन पार करोगे, टोटल 31। अब यहाँ पे फेब के देखो 2001 है तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में कितने आते हैं, 28 दिन आते हैं, ठीक है। और मार्च की किस तारीख तक जाना है, 1 तारीख तक, तो डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज एन ए लेंथी मेथड। अभी आप लोग सीख तो भले ही रहे हैं पर मैं इससे करवाऊंगा नहीं। हमें इसका शॉर्टकट मेथड आपको सिखाना है। मैं इसको आपको सिखा तो जरूर दूंगा, बट हमें इसे कभी फॉलो नहीं करना। ये लॉन्ग कट मेथड है, इसे शॉर्टकट भी समझेंगे। अब देखो सभी वैल्यू को आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 60 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड किया 7। मैं इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी रहे। लीजिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। लो जी, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 जार 56, मतलब यहाँ पे 4 जो हैं ओड डेज हैं। क्या हैं, ओड डेज। और यहाँ पे 8 क्या हैं, वीक्स हैं।
इस बात का मतलब था कि 1 जनवरी से 1 मार्च तक जाने के लिए आप लोगों ने 8 हफ्ते पार किए और ओड डे आपके पास आए हैं 4। देखो पर गाइस आई विल टेल यू दिस इज आल्सो अ वेरी लेंथी मेथड, क्योंकि ये तो 2 महीनों की बात थी, 3 महीनों की बात थी, तो इजीली आप लोग यहाँ पे चले गए। बट अगर 10 महीनों की बात होगी तो कैसे ही करेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड आपको सीखना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड क्या है वो समझते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए अल्टीमेटली अगर हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो ओड डेज के ऊपर है, अगर इस ओड डेज के ऊपर चल रहा है तो क्यों ना हम पहले ही काम करते हैं, ओड डेज को ही निकाल के रख लेते हैं। तो ओड डेज को निकाल के रखने का तरीका क्या है वो सीखिए। देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट बनाना है। एक तरफ क्या लिखेंगे, मंथ, फिर लिखेंगे डेज एंड ओड डेज। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जैन, फेब, पहले मंथ लिख लेता हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जैन में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31, फरवरी में 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में आपके पास यहाँ पे 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में आपके पास 31। ये आपको पता चल गया। अब ओड डेज को निकालने का तरीका क्या है, देखो ओड डेज को निकालने का सबसे आसान तरीका वही है जो कि अभी तक आप लोगों ने सीखा है। अब जैसे यहाँ पे 31 दिन है, जैसे यहाँ पे 31 दिन है, तो 31 दिनों के अगर ओड डे निकालने हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 31 को आप लोग डिवाइड करेंगे 7 से। तो 31 को 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31 को अगर हम लोग यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 जार 28 और 3 ओड डे आ जाएगा। इस बात का मतलब है कि हमने 31 दिनों के अंदर 4 हफ्ते पार करने हैं और ओड डे आएगा 3। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया जा सकता है कि ओड डे कितना है आपके पास, यहाँ पे 3, और फरवरी में ओड डे 28 है। ओड डे का मतलब होता है रिमाइंडर, ओड डे का मतलब होता है रिमाइंडर। तो आपके पास यहाँ पे अगर 28 का दिन आएगा तो 0 और अगर 29 का आएगा तो 1। ठीक है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि डिवाइड ही करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सारा का सारा ओड डे आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो होपफुली पहले इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। तो मैं इसे यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इसका शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने सीखना है, ये ध्यान से सीखेंगे कि इसका शॉर्टकट है क्या। देखिए क्लास शॉर्टकट क्या है, अगर हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, अल्टीमेटली ओड डे कितने निकाले हैं 4, अल्टीमेटली ओड डे निकाले कितने हैं 4। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जैन के ओड डे कितने आ जाएंगे 3, जैन के अगर ओड डे की बात करते हैं 3। अब फरवरी 28 था तो 28 के केस में आपके पास यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फरवरी में 28 दिन थे तो 28 में 0 ओड डे, और मार्च की कौन सी तारीख तक जाना था, 1 तारीख तक। अब ये वैल्यू 7 से छोटी है, अब ये वैल्यू 7 से छोटी है तो 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस बात का मतलब था डायरेक्टली ओड डे कितने आगे 4। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करके भी 4 ओड डे निकाला है, छोटा कैलकुलेशन करके भी 4 ओड डे ही निकालेंगे, तो आपके लिए ये मेथड बहुत सही रहेगा। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे संडे है तो वही दिन आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है। सबसे जो भी पहला दिन होगा यहाँ पे लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। जो आपके पास यहाँ पे आ जाता है वो पहला दिन, जो यहाँ पे दिन होगा वही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन एंड चौथा दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वेंसडे।
ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि 2 तरीके से मैंने आपको कराया है, अल्टीमेटली 4 ओड डे ही निकालने थे। तो 4 ओड डे में अगर यहाँ पे संडे था तो यहाँ पे संडे पुट किया, अगर यहाँ पे मंडे होता तो यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे होता तो यहाँ पे ट्यूसडे पुट करते। जो भी पुट करते उसको पहला, दूसरा, तीसरा और जितने और दिन थे उतने दिन चल के आप लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो फाइनल आंसर इज योर आपके पास वेंसडे। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो इन क्वेश्चन को उंगलियों पे किया जा सकता है, बस ये याद होना चाहिए। इसका मैं एक दो एग्जाम्पल और करके आपको बताता हूँ, तो देखते हैं जरा कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे मेथड से उंगलियों पे भी कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2009 को मान लीजिए मंडे है, और आपसे पूछा है कि 1 सितंबर 2009 को क्या आएगा। लो तो सीधा आप पूरा मेथड ना लगाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट में क्या था, जैन के ओड डे लिखो 3, फेब के ओड डे 2009 था 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, और अगस्त के बाद हमने जाना था 1 सितंबर तक, सितंबर 1 तक। तो 1 सितंबर और डिवाइडेड बाय 7। अब क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 से बड़ी थी तो 7 से डिवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी शॉर्टकट सीखिए, अभी यहाँ पे भी शॉर्टकट सीखिए बच्चों। अगर पेपर में ये स्टेटमेंट आएगी तो ये तो लिखना ही नहीं था, आपने ये लिखना था सिर्फ। अब ये लिखना था तो डिवाइड करने में भी शॉर्टकट मेथड लगाओ, पूरा मत करो, ऐसे मत करो सभी को ऐड करो फिर डिवाइड करो, नहीं। शॉर्टकट देखो क्या है, शॉर्टकट में कैसे आप लोग इन चीज़ों को करेंगे। हम बनाते हैं पेयर। पेयर कैसे, जैसे 2 + 2 कितना बन गया, 4 + 3 7। तो पहला पेयर कैंसिल। देखो 2 + 2 कितना बन गया, 4 + 3 कितना बन गया, 7, कैंसिल। अगला पेयर है आपके पास 3 + 3 6 + 1 7, कैंसिल। डायरेक्टली ओड डे बच गए, 3 + 3 कितना बच गए, 6 ओड डे, 6 ओड डे। ठीक है, ये आ गए डायरेक्टली 6 आ गए। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मंडे था तो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। चलिए क्लास 1 2 3 4 5 और 6, इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंगली सैटरडे आएगा, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहेगी। ठीक है क्लास, चलिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूँ, थोड़ा सा वेरिएंट चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ऐसा करते हैं कि 1 से चलते हैं, 1 जैन से 2011 को मान लेते हैं आपके पास ट्यूसडे है, और जाते हैं यहाँ पे 10th अक्टूबर 2011। अब थोड़ा से चेंजेस भी आ गए और ट्विस्ट सभी आपके पास यहाँ पे आ गया। तो देखो क्लास, तो सबसे पहले तरीका तो वही है, जैन के ओड डे लिख लो 3, फेब के ओड डे लिख लो 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, और सितंबर के बाद है अक्टूबर 10। यहाँ पे है अक्टूबर 10, तो इसको यहाँ पे +10 लिख लो। अगर आप में से कोई +10 लिखता है तभी भी सही है, अगर कोई 3 लिखता है तभी भी सही है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 से ही होगा। अगर आप इसे यहाँ पे 10 की बजाय 3 लिख दें तभी भी कोई गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 को भी तो अल्टीमेटली डिवाइड हमने किससे करना है, 7 से करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो भैया आंसर तो वही रहेगा। तो सिंपल सी बात, पेयरिंग बना के जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले 10 को अगर काटते हैं 7 के साथ तो बचता है रिमाइंडर 3। तो देखो जी, 3 + 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3
11, 11 और 2 13, 13 और 3 आपके पास कितना बन गया 16, 16 प्लस 3 19, 19 और 2 21, 19 और 2 21। अगर मैं बात करता हूं तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 21 तक कट गया क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है। डायरेक्टली ओड डे आपके पास 3 आ गए। डायरेक्टली ओड डे कितने आ गए 3 ओड डेज। डायरेक्टली ओड डे कितने आ गए 3 ओड डेज। अगर 3 ओड डेज हैं भैया तो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूसडे था, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, लो जी तो 3 था तो 1 2 और 3, थर्सडे यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, शेयर लाइक कमेंट आप लोग करिए। जो भी आपकी इंक्वायरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आज की क्लास के लिए मैं सिर्फ आपके लिए पहले 2 मेथड लेके आया था। अगर ये 2 मेथड आपको अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 भी आपको करवा देंगे, जिसमें हम आपको और भी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये तो 2 टाइप्स हुई हैं, 2 और जो हैं वो कैसे हैं। अब देखिए, सबसे पहले विद इन 30 डेज करा, विद इन मंथ करा, फिर हम सीखेंगे यहाँ पे ईयर टू ईयर कैसे चलना है। ठीक है, विद इन ईयर, और आखिरी टाइप है एग्जैक्ट डे कैसे निकालना है। तो वो 2 टाइप्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप 2 या पार्ट 2 लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए यहाँ पे करवा दें। और बाकी जानकारी के लिए आप हमें इन दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे हमारा नंबर है यहाँ पे 911734349646888837। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के साथ भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।